Stop writing, children. English Literature Chapter 6 we have already. Reading complete. Exercises complete. So we have to learn question answer. Blind man's work. Firstly write the heading and chapter. First question is which game the boys and girls are playing? कौन सा खेल लड़के और लड़कियां खेल रहे थे? The boys and girls are playing a game called blind man's buff. ठीक है? What does the other children do? दूसरे बच्चे क्या कर रहे थे? The other children are standing around the boy in a ring. जो बच्चा रिंग में खड़ा था, बाकी बच्चे उसके चारों तरफ खड़े थे. ठीक है? What is the blind man trying to do? Blind man क्या कर रहा था? The blind man trying to catch one of the players. वो एक एक प्लेयर को जाके पकड़ रहा था, कैच कर रहा था. Understood, children? And class 2 written? All of you written? Okay, good. सबक 8 मैं और मेरा जूता. Me and my shoes. मैं अपने टूटे हुए जूते को उतार रहा था. उसके दांत निकाल दिए. उसने दांत निकाल दिए. दांत निकालने का मतलब क्या होता है? जूते का फट जाना. जब हम स्माइल करते हैं तो हमारा टीथ दिखता है ना, वैसे ही जब जूता फट जाता है तो हमारे फिंगर टोज दिखते हैं ना. तो उसने अपने दांत निकाल दिए. मैं बहुत झुंझला. देखिए वो बहुत टफ वर्ड है, झुंझला. या जे नून जे, उसको अंडरलाइन कर लीजिए. ऐसे ऐसे वर्ड है ना, एग्जाम में आते हैं. मैं बहुत झुंझलाया और नोच कर फेंक दिया. फेंक को भी अंडरलाइन कर लीजिए. फे ये नून काफ. काफ काफ नहीं, काफ है यहाँ पे. फेंक दिया. जूता बड़ा नाक वाला था. बोला कि अगर आपको मेरी ज़रूरत नहीं है तो खैर से निकाल दो, लेकिन इस तरह से तो जलील मत करो. देखो जूता बोल रहा है मेरी ज़रूरत नहीं है तो मुझे निकाल दो, लेकिन मुझे फेंक कर जलील मत करो. मुझे हंसी आ गई और मैंने कहा अच्छा तू दुनिया में तुझसे भी ज़्यादा जलील कोई है? जिस्म के सबसे नीचे के हिस्से में तेरा काम रहता है. नीचे के हिस्से यानी पैर में हम उसे पहनते हैं. और पाँव से तू रौंदा जाता है. दैट मीन्स पैर में पहनेंगे जहाँ जहाँ चलेंगे. रास्तों की गंदगी तुझ में भर जाती है. जब किसी को बहुत ज़्यादा जलील करना होता है तो तेरी मार मारी जाती है. जब किसी पर गुस्सा आता है तो आदमी चप्पल उतार के मारता है. हालांकि ये गलत है कि ऐसी गलती कभी ना करना. लेकिन जब किसी को जलील किया जाता है या उस पर गुस्सा आता है तो चप्पल निकाला और दे चप्पल, है ना. देखिए इट्स जस्ट लाइक अ स्टोरी. तो बस इसे स्टोरी की तरह सुनेंगे. तेरी चोट इंसान को तलवार की चोट से ज़्यादा लगती है. किसी को तलवार से मार दीजिएगा तो उससे दर्द ज़्यादा होगा लेकिन जलील नहीं होगा, चोट नहीं लगेगी. लेकिन किसी को जूते से मारिएगा तो वो बहुत ज़्यादा जलील हो जाता है ना. इतना तो तुझे जलील समझा जाता है, फिर भी तू अपने आप को इज्जतदार मानता है. ये लड़का बोल रहा है अपने जूते से. मैं ये समझ रहा था कि सब बातें उस बदतमीज जूते को चुप कर देंगी. लड़का बोल रहा है कि ये सब बोलने के बाद लड़का ये समझा ऐसा ऐसा मैंने बोल दिया, अब तो ये चुप हो जाएगा. लेकिन उस पर कुछ असर नहीं हुआ, यानी जूते पर कुछ असर नहीं हुआ. बोला वैसे तो आपको हक है, जिसको चाहे जलील समझें और जिसको चाहे सर पर बिठाएं. इंसान के पास ये हक होता है कि जिसको वो चाहे जलील समझे, जिसको चाहे अपने सर पे बिठाए. खुदा ने हर एक को कोई ना कोई बुराई और खूबी दी है. अल्लाह ताला ने हर किसी के पास कोई स्पेशल चीज़ दी है और अल्लाह ताला ने हर किसी को कोई खूबी और कोई खामी से नवाजा है. दुनिया में कोई परफेक्ट नहीं है और कोई सबसे बेगैरत नहीं है, हमेशा याद रखिएगा. जिस पर वो नाज कर सकता है, लेकिन इंसान को कभी भी नाज नहीं करना चाहिए. नाज का मतलब गुरूर नहीं करना चाहिए कि अरे मुझे तो सब आता है, मैं तो अव्वल हूँ, मेरे जैसा कोई नहीं. ये कभी नहीं समझना चाहिए. अगर आपके पास अल्लाह ने कोई खूबी दी भी है तो अल्लाह ताला कभी भी उसे छीन सकते हैं, ये याद रखिएगा.
चाहे वो दौलत हो, चाहे आपका ज़ेहन हो, चाहे आपकी सेहत हो, चाहे आपकी ताकत हो, कुछ भी अल्लाह ने दिया है तो अल्लाह उसे छीन सकते हैं। इसलिए कभी भी अपने आप को इतना सुपीरियर नहीं समझना चाहिए कि दूसरे को आप जलील करें। ये बात हमेशा याद रखिएगा। आप मुझे जलील समझें तो समझें, मैं ऐसा समझता हूँ क्योंकि मैं जिस चीज़ से बना हूँ उसी से आपका जिस्म भी बना है। चमड़ा, स्किन, जूता लेदर से ही बनता है ना, हमारा स्किन भी है। मरने के बाद मेरी हालत आपसे अच्छी ही है। मैं तो सड़ने गलने से बच गया और आपका पाँव का जूता बन गया, लेकिन आपकी खाल मरने के बाद भी कोई फ़ायदा नहीं पहुंचा सकती। जूता बोल रहा है कि अगर मैं मर भी गया, दैट मीन्स टूट फूट भी गया, तो मेरी खाल सड़ेगी नहीं। लेकिन इंसान मर जाता है और वो दफना दिया जाता है तो उसका तो पूरा ये ख़त्म हो जाता है ना, सिर्फ स्केलेटन बचता है। मैं जूता होने की वजह से खुद को जलील नहीं मानता, क्योंकि अगर मैं किसी बादशाह या किसी बड़े हाकिम का जूता होता तो आप सर को ज़मीन पर रख के मुझे चूमते। मतलब ऐसा होता था पहले ज़माने में, राजा महाराजा जब अपना जूता उतारते थे और चलते थे तो वहाँ पे क्या होता था कि जो उनके उनके जो वज़ीर होते थे वो उनके जूते को सर झुका करके चूमते थे। तो ऐसा नहीं है जूते का कोई वजूद नहीं है। अगर किसी अल्लाह वाले का जूता होता तो आप आँखों से लगाते और बताइए जूता होने में मेरी इज़्ज़त कैसे घट गई। अगर आप कोई अल्लाह वाले होते तो उस जूते को आँख से लगाते, तो आप ही बताइए कि जूता होने में मेरी इज़्ज़त कैसे घट गई। आखिर में तंग आ गया और पूछा, अच्छा बताओ कि क्या सच में तुम मुझसे अच्छे हो? लड़का पूछ रहा है जूते से। जूता बोला, मैं क्या जानूँ कौन अच्छा है और कौन बुरा। हाँ, मैं इतना ज़रूर जानता हूँ जो अपने फ़राइज़ और हुकूक उम्दगी से अदा करे वो अच्छा है। फ़राइज़ और हुकूक का मतलब है जो हमारा काम है, जो हम करते हैं, उसे अगर कायदे से किया जाए तो वो अच्छा है। आई बात समझ में आप लोगों को?